और फिलहाल टोक्यो ओलंपिक में हम बातचीत करेंगे उस खेल की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत के लिए आज का बहुत बड़ा दिन है। और आज कुछ हमें निराशा हाथ लगी तो कुछ हमारी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं खिलाड़ियों से, क्योंकि अब भी एक खिलाड़ी ऐसा है जिससे गोल्ड की उम्मीद बरकरार है और कुछ कांस्य पदक और सिल्वर मेडल भी हमारे खाते में आ सकते हैं। फिलहाल भारतीय हॉकी टीम की बात करें तो भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला अभी जारी है और फर्स्ट हाफ में बेशक हमने एक बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके बाद अभी जो मुकाबला है वो जारी है और अभी भी उम्मीद है कि हम ये मुकाबला जीत सकते हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। ये मुकाबला अगर हम जीते हैं तो बहुत कुछ जीतेंगे, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा इस भारतीय महिला हॉकी टीम का। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के साथ ये मुकाबला लगातार जारी है और सबकी नजरें इसी मुकाबले पर है। भारतीय टीम 1-1 की बराबरी पर है। एक जो गोल दागा है वो भारतीय टीम ने दागा है, एक गोल दागा है जो अर्जेंटीना की टीम ने दागा है। अभी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि एक गोल भारतीय टीम ने, एक गोल अर्जेंटीना की टीम ने दागा है। और उसके बाद अभी मुकाबले की बात की जाए तो टक्कर का मुकाबला चल रहा है और अभी जो मुकाबला है वो काफी ऐसा हो चुका है, रोमांचक जिसे हम कह सकते हैं। दोनों तरफ है, दूसरी टीम भी अभी जोर लगा रही है, भारतीय टीम भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है कि ऐसा मुकाबला दिखाया जा सके ताकि ये जीत भारत के नाम हो जाए। लेकिन अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फर्स्ट हाफ के बाद दूसरा जब हाफ शुरू हुआ, शुरुआत से ही अर्जेंटीना की टीम थोड़ा जरूर यहां पर कोशिश कर रही थी कि एक गोल दागा जाए, उसमें कामयाबी अर्जेंटीना की टीम को मिली है। लेकिन अभी भी हमने कहा कि उम्मीदें बरकरार है और उम्मीदें ऐसी हैं कि ये जो पूरा मुकाबला है ये भारत के नाम भी हो सकता है। देश की आवाज में हम आपसे चाहते हैं कि आप अपनी बधाई दे, कुछ कहना चाहते हैं टोक्यो ओलंपिक को लेकर वो भी आप कह सकते हैं। आपके मन में कोई भी बात है देश की आवाज में वो भी हम आपको जरूर अपनी ओर से कुछ बताएंगे, तो आप भी अपनी राय हमें बताइएगा। तो खबरें अभी तक के जरिए आप ओलंपिक के खिलाड़ियों को बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उनका परिवार भी अभी नर्वस में है, जिनके मैच चल रहे हैं, और जो जीत चुके हैं खुशी में हैं, जिनके मैच होने हैं उनके लिए अभी प्रार्थना की जा रही है कि हम मैच जरूर जीतेंगे। हरियाणा के रवि दहिया और नीरज चोपड़ा का कमाल देखने को मिला। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। हॉकी टीम में 9 हरियाणा की बेटियां कमाल कर रही हैं और अभी ये मैच लगातार जारी है। ये एक अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। खबरें अभी तक के जरिए बढ़ाएं ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला आप बढ़ा सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि अभी आप क्या कहना चाहती हैं टोक्यो ओलंपिक को लेकर और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को लेकर। हरियाणा के रवि दहिया और नीरज चोपड़ा का कमाल देखने को मिला है और इसके बाद ये भी देखा गया कि इन दोनों के खेल के बाद जो नतीजा हुआ वो भारत के पक्ष में रहा। रवि दहिया ने एक मेडल भी पक्का कर लिया है और वहीं बेशक दीपक पुनिया का जो मुकाबला है वो हार चुके हैं, लेकिन अभी भी उनसे उम्मीद मेडल की है। हॉकी टीम में 9 हरियाणा की बेटियां खेल रही हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और हौसला बढ़ाइए। टोक्यो में जय हो। हरियाणा के रवि दहिया और नीरज चोपड़ा ने कमाल कर दिखाया। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का ये बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। हॉकी टीम में 9 हरियाणा की बेटियां कमाल कर रही हैं। खबरें अभी तक के जरिए ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का ये जो खेल है इसने कमाल के कर दिखाया है और अभी हॉकी मैच जारी है और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और रानी रामपाल के परिवार में खुशी का माहौल भी है और टेंशन भी है, क्योंकि अभी मैच जारी है। फुल स्क्रीन में हम आपको दिखाएंगे क्या कुछ तस्वीरें हैं रानी रामपाल के घर की और आप देख भी सकते हैं कि सभी की निगाहें इस मैच पर टिकी हुई है जो मैच अभी जारी है। और साथ ही भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अभी जो दिल की धड़कनें हैं वो काफी तेज है। मैच जारी है, 1-1 की बराबरी है भारत और अर्जेंटीना के बीच और अभी भी मुकाबला बराबरी का है। क्या होगा कैसे होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी भी दोनों टीमें जोर आजमाइश कर रही है। ये मुकाबला काफी अहम दोनों टीमों के लिए, भारत और अर्जेंटीना के लिए। भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ी अभी भी अपनी ओर से पूरा जोर लगा रही है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं रानी रामपाल के घर की, जहां पर साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अभी भी सभी की निगाहें मैच पर टिकी हुई है और सभी ये चाहते हैं कि जीते ये मुकाबला
रानी रामपाल उनकी टीम। और अभी जो हमारे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं और अपनी बधाई दे सकते हैं। आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपका अनुभव है, क्या आपकी फीलिंग्स है, वो बता सकते हैं। कितनी खुशी होती है वो भी आप अपने शब्दों में बयान कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा खिलाड़ी, भारत के खिलाड़ियों ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है और ये बताया है कि कैसे वो भी अपने खेल से दुनिया में नाम रोशन कर सकते हैं। कुछ आपकी राय अलग हो वो भी हम आपको जरूर मौका देंगे, इस मंच पर आप कह सकते हैं। महिला हॉकी टीम में हिसार की दो बेटियां उदिता और शर्मिला खेल रही हैं। शर्मिला हिसार के कैमरी गांव से हैं। उनके परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता सज्जन ने। भारतीय महिला हॉकी टीम का मुकाबला ओलंपिक में आज अर्जेंटीना से है। हिसार की बेटी शर्मिला भी उस टीम में खेल रही हैं। शर्मिला के मामा जी, शर्मिला के पिताजी और उनके दादाजी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि घर में इस वक्त क्या माहौल है। जी सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि शर्मिला ओलंपिक में यहाँ तक पहुँची है, कैसा उत्साह है? जी, यहाँ के मेरी गाँव का मैं एक जमींदारी आदमी हूँ। यहाँ की कन्या पाठशाला हमारे गांव केमरी की कन्या पाठशाला में ही वो शर्मिला देवी पढ़ी थी। और उसके बाद में गांव डावड़िया की इतम मैडम ने, शाहग ने, राजेंद्र ने उनको जाके चंडीगढ़ में इसका इंटरव्यू दिलवाया था और उनको बहुत मेहनत करके और चंडीगढ़ के में इसका दाखला करवाया 2014 के में 23 जनवरी को जी। और उसके बाद में हमें इससे कोई महसूस नहीं होने दिया हमारे घर पर भाई हमारे घर में क्या कमी है, क्या दुख है, नहीं इसको पैसे की कोई इंचा नहीं आने दी। उसके बाद के मैं ये चंडीगढ़ से 2017 के मैं बोले पापा जी अभी मैं यहाँ नहीं पढ़ूँगी। मेरे पिताजी खिराज सिंह आर्मिक है, उनके पास आई और इनने सोनीपत की मैडम के पास उसका दाखला करवा दिया, जो कि हमें कोई चीज़ का पता ही नहीं था। उसमें 1000, 2000, 5000 रुपये लगे। तो शर्मिला देवी के दादाजी वहाँ पर सोनीपत जाते थे, उस मैडम के पास ही जाते थे और उस मैडम ने यही कहा भी खिराज सिंह तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी पोती एक दिन तुम्हारा देश का नाम रोशन करके फिर ही तुम्हारे घर पर भेजूंगी। और मैं तो फिर सोनीपत आज तक गया ही नहीं जी। मेरे पिताजी गए खिराज सिंह, उनने क्या 2000, 1000, 5000 जो भी उनका खर्चा हाँ मेरे पिताजी ने दिया। हमें कोई महसूस नहीं होने दिया भाई तुम्हारी बेटी है, मेरी पोती है। दादाजी ने सारी महसूस उसकी पूरी की है जी। आज तक इस मंजिल पर पहुँचाने के लिए दादाजी का, हमारा ख़ानदान का, गांव का, महिलाओं का और देश का भी नाम रोशन खतर सभी परिवार की, सभी देश की यही भावना थी भी हमारी लड़की इस गांव में नाम रोशन करे, हरियाणा का नाम रोशन करे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। इसी मंजिल तक गई जी। बाकी धन्यवाद और तो मेरे को कुछ याद नहीं है जी। सर, अगर शर्मिला की बात करें तो शर्मिला कितनी उम्र से हॉकी में खेल रही है और क्या बचपन से ही उसका शौक़ रहा है हॉकी? जी, उसका बचपन से ही शौक़ रहा था। यहाँ से पढ़कर और वो बोले पापा जी मैं हॉकी खेलूँगी। तो उस टाइम जी हॉकी भी 300-400 रुपए की आती थी, छोटी हॉकी, जो कि डाबड़िया की मैडम थी वो थी आ गए उनने गाँव में। तो मैं बोले अभी चलो कोई नहीं, 300-400 रुपए की हॉकी से खेलना स्टार्ट कर दिया और वो पढ़ाई भी करी। और गांव में जाके और 3 बजे अपने घर पर आके 4 बजे, हमें तो पता ही नहीं, हम तो ज़मींदार आदमी, कभी दूध काटते कभी चारा काटने लग जाते, लेकिन वो साइकिल पर ही चली जाती थी। उसकी उम्र भी छोटी थी उस टाइम जी। और वो अपनी मेहनत, उसका बचपन से ही मन लग गया जी मैं हॉकी खेलूँगी। मैं बोले पापा जी हॉकी खेलूँगी। बेटा जी हॉकी से क्या फ़ायदा होगा, पढ़ ले या नौकरी तो मिलती नहीं। नहीं बोले मैं पापा एक दिन आपका नाम रोशन करूँगी, हॉकी खेलूँगी चाहे कुछ ही हो। लेकिन फिर हमें उसको कोई दबाव नहीं दिया, चल बेटा तेरी मर्ज़ी है, हॉकी खेल, तेरे जी करे कर ले। उसने वो कर दिया और फिर उसने दादाजी को
और चंडीगढ़ से फिर और सोनीपत में, फिर उसके बाद में उसको दादाजी को ही पता है जी। छोटी बच्ची को तो मैंने पढ़ा दिया, कर दिया। उसके बाद में दादाजी किराज सिंह आर्मी। जी, आप शर्मिला के दादाजी हैं। जब शर्मिला पहली बार आपके पास आई कोच के लिए तो उस टाइम आपने क्या कहा शर्मिला से और क्या भावनाएं थी आपकी हॉकी को लेकर? मेरी भावना थी भाई इसको ऊंचे पद पर जाए खेल के। मैं उसको प्रथम मैडम सोनीपत की उसके पास लेके गया, उसने वहाँ खिलाना शुरू कर दिया। वहीं खेली मैं, वहीं खेल फिर आगे से आगे खेलने में बढ़ती गई। हमारे साथ शर्मिला के मामा जी भी इस वक्त मौजूद हैं जो आज परिवार के साथ बैठकर शर्मिला का मैच देखेंगे। जी, कैसा आपको महसूस हो रहा है और क्या दुआ करते हैं? हम तो दुआ नहीं करते जी, उसकी नहीं सोचते हैं भाई कमज़ोर है जी, पर आज नाम प्रतिवादी लगाए शादी लगाए उनका नाम करता है जी। हाँ जी। तो ये थे शर्मिला के परिवार के उनके पिताजी, उनके दादाजी और उनके मामा जी। इन सभी का यही कहना है कि शर्मिला बचपन से ही हॉकी के लिए उत्सुक थी। माता पिता खेती का काम करते थे लेकिन दादाजी आर्मी से रिटायर थे, जिस कारण उन्होंने सोनीपत की कोच को सिलेक्ट किया और उनके पास अपनी पोती को खेलने के लिए भेजा और वही पोती आज ओलंपिक में इंडिया के लिए खेल रही है। हिसार से खबरें अभी तक के लिए सज्जन चौधरी। तो आपने देखा कि कितना संघर्षशील जीवन होता है खिलाड़ी का और कुछ कर गुजरने की चाहत होती है तो टोक्यो ओलंपिक में खेला जा सकता है, किसी भी ओलंपिक में भारत का नाम रोशन किया जा सकता है। ये हमारे देश के खिलाड़ी और खिलाड़ियों ने साबित करके दिखाया है। तो आज टोक्यो में क्या चल रहा है? इस समय अभी भी महिला जो टीमें हैं वो अपना कमाल कर रही हैं और महिला हॉकी टीम का मुकाबला भी चल रहा है, 1-1 की बराबरी है। अर्जेंटीना और भारत के बीच मुकाबला भी काफ़ी कांटे का चल रहा है और अभी लेकिन शुभकामनाओं की बहुत ज़रूरत है। आपकी भी बधाई आप दे सकते हैं हमारे ज़रिए, आप फ़ोन कॉल कीजिए और बताइए कि आपकी राय क्या है टोक्यो ओलंपिक को लेकर भी। और रानी रामपाल के घर पर किस तरह का माहौल है ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में रवि दहिया ने भी आज शानदार प्रदर्शन किया है। कजाकिस्तान के खिलाड़ी को मात दे दी रवि दहिया ने, फाइनल में जगह बना ली है। उनसे भी बहुत उम्मीदें अब गोल्ड की हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और पदक पक्का हो गया है। अब ये सब कुछ चल रहा है और साथ ही अभी सबकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हैं। होगा क्या? अभी मुकाबला काफ़ी बराबरी का है। कुछ देर में सेकंड हाफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद भी नतीजा सबके सामने होगा, फिर आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। और उसके बाद अभी टीम 1-1 की बराबरी पर चल रही है और जैसा कि हमने कहा कि पूरा देश इस समय हॉकी मैच देख रहा है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जो कमाल कर दिखाया है, सेमीफाइनल तक की जो जगह बनाई है वो काबिल तारीफ काम किया है। रवि दहिया को लेकर एक जानकारी आपको देते हैं। रवि दहिया ने आज वाकई में एक शानदार खेल अपना दिखाया है, भारत की झोली में एक मेडल डाल दिया। कुश्ती में रवि दहिया का ये शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि रवि दहिया अब कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर आगे बढ़ चुके हैं, फाइनल में जगह बना चुके हैं और देखने वाली बात है कि फाइनल में अब क्या करेंगे और किस तरह से मात देंगे अपने विरोधी को। रवि दहिया ने फाइनल में अब जगह बना ली है और फाइनल में ये मुकाबला जीतते हैं तो जाहिर तौर पर गोल्ड भी हमारे नाम हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और पदक ये पक्का अब हो चुका है। रवि दहिया ने भी काफ़ी खुशी दी है देश को और साथ ही उनके जो परिवार हैं उनमें खुशी का माहौल है। आस पड़ोस के लोग और बाकी जो गाँव के लोग हैं, आस पड़ोस के जो क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने भी अब बधाई देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और हमारी थोड़ी देर पहले रवि दहिया के भाई से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हमारी खुशी को और बधाई देने वाले लोग अब उन्हें बार बार यही कह रहे हैं कि आपकी मेहनत रवि दहिया की बदौलत आज हमें भी गर्व महसूस हो रहा है। जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने भी अपनी जगह बनाई है। नीरज चोपड़ा ग्रुप में नंबर 1 पर रहे, मेडल के बेहद करीब है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला 7 अगस्त को होगा, तब तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नीरज चोपड़ा ग्रुप नंबर 1 रहे हैं और साथ ही अब इसमें एक बात और साफ है कि उनका जो खेल है बाकी विरोधियों पर काफ़ी भारी पड़ रहा है। मेडल के बेहद करीब है नीरज चोपड़ा। अगर आगे जीतते हैं तो मेडल लगभग पक्का हो जाएगा, भारत की झोली में डल जाएगा। ये भी एक खुशी महसूस होगी। ये भी हरियाणा का खिलाड़ी और इसने भी अपना अच्छा खेल दिखाया है
ये बताया है कि वो कुछ भी कर सकता है। रश्मिका एक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से एक दर्शक जुड़ चुके हैं इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। रश्मिका, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हौसला बढ़ाना चाहेंगे हमारे खिलाड़ियों का? सर देखिए, जिस तरीके से आज पूरा दिन प्रदर्शन किया है हमारे खिलाड़ियों ने, वाकई तारीफ काबिल है और मैं चाहूंगी कि वो ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन करते रहें, क्योंकि एक जो उम्मीद हमारी टूट रही थी कि हमें मेडल नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से हम मेडल के करीब पहुंच रहे हैं और मेडल मिलते जा रहे हैं, तो उस तरीके से हमें उम्मीद हो गई है कि अब हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ अपने भारतीय खिलाड़ियों के साथ ये खिलाड़ियों से कहना चाहूंगी कि जो हारे हैं हम उनके भी साथ हैं और जो जीते हैं हम उनके भी साथ हैं और जो जीतने वाले हैं हम उनके भी साथ हैं, क्योंकि मेहनत हर किसी ने की है और वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो जो हारे हैं वो ये ना सोचे कि वो हारे हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करने पहुंचे, इतना ही देश के लिए बहुत है। क्योंकि जिन हालातों से, कोविड के हालात से अब उनसे निकल कर, उनसे उभर कर, बहुत लोगों को तो कोविड भी हुआ था, अब उन परिस्थितियों को देखकर उससे निकल कर वो वहां पहुंचे और अपना दबदबा दिखा। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी जो सेकंड हाफ है वो भी खत्म हो चुका है और जो मुकाबला चल रहा है वो कांटे का चल रहा है। हॉकी टीम के मुकाबले का दूसरा हाफ खत्म हो चुका है। एक की बराबरी पर दोनों टीमें, भारत और अर्जेंटीना, और दूसरा हाफ भी खत्म हो चुका है और सबकी निगाहें, जैसे कि हमने पहले भी कहा, चुकी हुई है। भारतीय महिला हॉकी टीम का सेमीफाइनल मुकाबला जारी है। अभी ना तो मुकाबला अर्जेंटीना की तरफ है ना ही भारत की तरफ है, बराबरी है, बराबर पर यह मुकाबला है। अब जैसे ही तीसरा हाफ शुरू होगा उसके बाद देखने वाली बात है कि अब क्या देखने को मिलता है। गुरदीप हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं लुधियाना से, उनसे भी हम बातचीत करने जा रहे हैं। गुरदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे टोक्यो ओलंपिक के हमारे भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर? संपर्क टूट चुका है, फिर से कोशिश कीजिएगा, आप हमारे साथ जुड़िए, हौसला बढ़ाइए खिलाड़ियों का, क्योंकि आप भी मैच को देख रहे हैं और भारतीय महिलाओं की टीम के इस मुकाबले को तो हर कोई देखना चाह रहा होगा कि आखिरकार हमारी बेटियां किस तरह से नाम रोशन करती है हमारा। और नीरज चोपड़ा जिन्होंने भी अब एक कदम आगे बढ़ा दिया मेडल की ओर और काफी करीब हैं वो मेडल के। और नीरज चोपड़ा की जो परिजन हैं, हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि उनका क्या कहना था। जो जीत दर्ज की है नीरज चोपड़ा ने, वाकई में कमाल का खेल दिखाया। सुनिए आप वो भी। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत खुशी है और पूरे देश को उम्मीदें हैं, पूरे देश का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है नीरज को और हमें पूरी खुशी है और आशावंतित भी हैं। नीरज ओलंपिक में कुछ अच्छा करके आए। गांव के भी काफ़ी सारे लोग बैठे थे जो टीवी देख रहे थे, तो सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब पे बधाइयों के संदेश आ रहे हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि भी देश के लिए जो एथलेटिक में आज तक हम मेडल नहीं ला पाए, अब की बार पूरी उम्मीद है जो ये काल था मेडल का, उस सूखे को नीरज पूरा करेगा। अंबाला से अनिल हमारे दर्शक हमारे साथ इस समय फोन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे आप? नमस्कार। नमस्कार सर, बेटियों का सम्मान देखिए कितना है, किसी भी चैनल में मैच नहीं आ रहा जी। डीडी चैनल है, हिंदुस्तान 130 करोड़ का देश है, बेटियों का मैच है। वो 10-3 पे आ रहा था, वो भी क्रिकेट दिखाना शुरू कर दिया। किसी चैनल ने, गवर्नमेंट चैनल ने, कोई डीडी के इतने चैनल ने, स्पोर्ट्स चैनल ने कोई मैच दिखाया? ये बेटियों का सम्मान है। कहाँ है खेल मंत्री मेरे देश के? कहाँ है प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया वाले? जी, यानी कि आप गुस्सा जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों यहां पर फ्री का प्रसारण इस मैच का नहीं दिया गया, जबकि हर कोई इस मैच को देखना चाह रहा था। ये आपकी शिकायत है सरकार से कि सरकार अगर चाहती तो। बेटियों का सम्मान है क्या ये? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और कुछ दर्शक की शिकायत भी थी सरकार से कि फ्री का प्रसारण या किसी जरूर चैनल पर फ्री में प्रसारण तो किया जाना था इस मैच का। लोगों की राय है, हम चाहते हैं कि सरकार तक सब बातें पहुंचे। सुभाष है हमारे साथ शिमला से दर्शक फोन लाइन पर। सुभाष जी, आपकी राय? सुभाष जी, सुन पा रहे हैं आप?
लगता है संपर्क टूट चुका है, फिर से कोशिश कीजिएगा। हम आपकी राय जानना चाहते हैं और आप किस तरह से बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे, बताइए आप हमें सब कुछ कि आप क्या कहना चाहते हैं मुकाबलों को लेकर टोक्यो ओलंपिक के। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए मिला जुला रहा, लेकिन ज़्यादातर खुशखबरी भी मिली हमें, और उसके बाद अभी मेडल और भी हमारे खाते में आएंगे, ये हमें उम्मीद है। फर्स्ट हाफ हॉकी का खत्म हो चुका था, तब हम 1-0 पर थे। दूसरा हाफ खत्म हुआ तो 1-1 की बराबरी पर थे। ये मैच अभी चला हुआ है। सुभाष हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुभाष जी, क्या कहेंगे आप? सुभाष जी। हेलो जी सुभाष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारतीय खिलाड़ी को लेकर क्या कहेंगे, क्या राय आपकी और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आने वाले वक्त के लिए? कमल जी नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। अच्छा, नागेंद्र सिंह जी, स्वागत है सर आपका, बोलिए सर। नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ सर। जी स्वागत है सर आपका। हाँ कमल जी, बहुत अच्छे हैं। भारत की बेटियां जो है उनसे ही एकमात्र उम्मीद है हमें पूरी, और इसके अलावा नीरज, पुनिया और ये रवि भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और पूरी उम्मीद है। नेगी जी हमारे साथ जुड़े थे, हमारे दर्शक क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी? नागेंद्र सिंह जी, दोबारा कोशिश कीजिएगा आप हमारे साथ जुड़ने की, फिर से आपकी राय हम जानना चाहते हैं। फिर से फोन कॉल कीजिए हमें, और क्योंकि हर दर्शक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारा, और वो हमसे जुड़ेंगे और अपनी राय रखेंगे हमारे बीच। और जो भी आपकी राय है, जो भी आप कहना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं, हमारे जरिए दे सकते हैं। देखिए आज जो टोक्यो ओलंपिक है उसकी बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक को लेकर हर कोई अपनी राय भी देना चाहता है, तो हमने एक मंच तैयार किया है। आप फोन कीजिए हमें, और जो हमारे खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया उसको भी आप आपकी राय क्या है वो बताइए, दीजिए अपनी राय, खिलाड़ियों को बधाई दीजिए। और टोक्यो ओलंपिक में अभी तक का जो प्रदर्शन है उससे आप संतुष्ट है नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक क्रेज बन गया है, और जो खासकर कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिन्होंने नाम रोशन कर दिया है, लेकिन भारतीय हॉकी महिला टीम ने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन वाकई में यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। राजेंद्र मध्य प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी, आपकी राय? हेलो जी राजेंद्र जी। हाँ सर, नर्मदे है जी जी बोलिए। तनाव से बोल रहा हूँ सर, एमपी से। जी बोलिए। हाँ सभी बच्चों को, जो खिलाड़ियों को बधाई। जी राजेंद्र जी, शुक्रिया, आपने बधाई दिया सभी खिलाड़ियों को अपनी ओर से। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप हौसला बढ़ाते हैं, और यही तो चीयरअप करने की बात है, क्योंकि उनके परिजन भी तो आपको सुन रहे हैं कि देश उनके साथ है, उनके बच्चों के साथ है, खिलाड़ियों के साथ है। हमारे सोमनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक। सोमनाथ जी, स्वागत है आपका सर, बताइए आपकी राय, आप क्या कहना चाहते हैं टोक्यो ओलंपिक और हमारे खिलाड़ियों को लेकर? हम पहले तो जी लड़कियों को बधाई देना चाहते हैं जो हमारा देश का गौरव बढ़ा रही है, पर एक ये सरकार का फेलियर है, अपना नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखाता। इनका एक इतने साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचे और इनका लाइव मैच किसी भी चैनल पे नहीं दिखाया जा रहा। जी जी, वो मजबूरी है, हम भी नहीं दिखा सकते, वो हमारी भी मजबूरी है। लेकिन हाँ, सरकार से आप शिकायत कर रहे हैं कि फ्री में प्रसारण दिखाना चाहिए था, क्योंकि एक बंदिशें होती हैं कॉपीराइट की, और उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आप जानते हैं सभी। लेकिन फिर भी चलिए, हम हौसला बढ़ा रहे हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, खबरें तक के माध्यम से हर अपडेट आप तक टोक्यो ओलंपिक का पहुंचता रहेगा, कोई चिंता की आपको बात नहीं है। जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हौसला बढ़ाया हमारे खिलाड़ियों का। जो भी अपडेट होगा टोक्यो ओलंपिक को लेकर हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल देश की आवाज में इतना ही, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक।